हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हरियाणा में वैकेंसीज आई हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। तो गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगभग कई सालों से अपना स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके थे और अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी वो कर रहे थे। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। कुछ बच्चे तो ऐसे थे हर साल एग्ज़ाम देते थे, क्वालिफाई करते थे, उन्हें ये था वैकेंसी जाए, कहीं हमारी वैलिडिटी ख़त्म ना हो जाए स्टेट की। तो ये टेंशन थी। लगभग 10 साल हो गए हैं हरियाणा में वैकेंसीज नहीं देखी गई हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे, इतनी ओवर एज हो गई थी बेचारे, उन्हें ये लगता था कि हमारी कहीं एज ही ना निकल जाए, हम जो है अप्लाई ना कर पाए, अपने जो हमारा सपना है उसके लिए हमें मौका ही ना मिल पाए। तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, उनको भी मौका मिल रहा है अपना सपना पूरा करने के लिए। देखिए, जितनी गुड न्यूज़ है इतनी मुझे तो ये बैड न्यूज़ भी लग रही है। क्यों? देखो, जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे इस साल स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले थे और उन्होंने ठान लिया था कि भाई अब इस बार तो स्टेट का एग्ज़ाम पास करना ही करना है, किसी भी वजह से लास्ट ईयर उनका 1 या 2 नंबर से जो है एग्ज़ाम रह गया था, कोई भी उनकी सिचुएशन रही होगी जिससे नहीं कर पाए। अब लगभग 6 से 7 महीनों से वो लगे हुए हैं, जिन्होंने ठान लिया है, मेहनत कर रहे थे कि अब स्टेट का एग्ज़ाम देना ही देना है और इस बार पास करके हमें भी जो है एलिजिबल होना है आने वाली वैकेंसीज़ के लिए। तो उन बच्चों का क्या, देखो, एक ही तो महीना बचा है भाई, एक महीना ये पीछे एक्सटेंड कर देते डेट, या फिर 1-2 महीने पीछे नोटिफिकेशन दे देते तो क्या बिगड़ जाता? जब 10 सालों से ही नहीं बिगड़ा तो 1-2 महीने उन बच्चों को भी मौका मिल जाता जो इस साल स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले थे। तो उनके लिए तो भाई बैड न्यूज़ ही है, बहुत बुरी बैड न्यूज़ है। और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैथ की वैकेंसीज भी नहीं आई हैं, है ना। तो चलो कोई नहीं, उन बच्चों के लिए तो अच्छी है ना जिन्होंने कई सालों से, जो ओवर एज हो चुके थे, जो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बस मैं तो यही कह रही थी कि 1-2 महीने पीछे आ जाती, जब इतने दिनों से नहीं आई तो 1-2 महीनों में क्या रहा था, उन बच्चों को भी जो है मौका मिल जाता जो इस बार स्टेट का एग्ज़ाम देने थे, पूरी उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी। देखिए, फिर भी मैं आपसे ना यही कहूँगी कि डीमोटिवेट मत हो। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें स्टेट नहीं देना, अब क्या फ़ायदा, वैकेंसीज आ गई, वैकेंसीज ना आए तो क्या फ़ायदा? दे लेंगे, आराम से दे लेंगे, अगले साल दे लेंगे। अब पता नहीं 10 सालों में तो अब वैकेंसीज आई हैं, अब पता नहीं कितने सालों में आई, जब तक तो हमारा भी हो जाएगा। देखो, जो डीमोटिवेट हो चुके थे, जिन्होंने ये ठान रखा था कि स्टेट देना है, तो वो उसी थिंकिंग को बनाए रखें, उसी तरह मोटिवेट रहें और स्टेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। क्यों? क्योंकि आपको भी मौका मिल सकता है, अभी भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप खुद ही सोचिए। एक तो ये हरियाणा है ना, हरियाणा में कोई भी आप वैकेंसीज उठा लीजिए, किसी भी की भी हिस्ट्री आप उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, कई कई बार फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं एग्ज़ाम्स के, एक बार में फॉर्म अप्लाई से भी कुछ नहीं हुआ, एक्सटेंड भी हुई है, डेट भी अभी तो सिर्फ इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट ही पता चली है, इसकी एग्ज़ाम डेट तो पता नहीं है एग्ज़ाम कब तक होगा। तो शायद क्या पता दोबारा से फॉर्म अप्लाई करवाएं और जो बच्चे इस साल एलिजिबल हों स्टेट के एग्ज़ाम में वो भी अप्लाई कर पाएँ। तो उम्मीद नहीं हारनी है। आप देख लीजिए, आप सीईटी का एग्ज़ाम है लगभग 2 सालों से, कब तो ये बोल रहे थे कि 6 महीने में एग्ज़ाम लेंगे और अब क्या है, 2 साल हो गए हैं, एग्ज़ाम अभी तक भी नहीं हुआ है सीईटी एग्ज़ाम का। अब आप देख लीजिए सीईटी का एग्ज़ाम, तो लगभग 2 साल हो गए हैं, सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। कब तो ये बोले थे 6 महीने में ही हो जाएगा, अब 2 साल हो गए हैं, सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। ऑफिशियल नहीं देते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम होगा, नवंबर में होगा, कब होगा कोई पता नहीं है, महीने पे महीने एक्सटेंड करते जा रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, है ना, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, 4 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा सीईटी के माध्यम से होगा। तो 4 दिन पहले भी ये ऐसे बोल देते हैं एग्ज़ाम से पहले कि अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो कुछ भी कर सकते हैं, हरियाणा है। और आप देखो लास्ट ईयर क्या बोला था भाई, इन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि सीटेट एस्टेट के इक्विवेलेंट है। फिर उसके बाद एक भी भर्ती इन्होंने ऐसी नहीं की कि सीटेट वाले बच्चे अप्लाई कर पाए। और जो बच्चे लास्ट ईयर जिन्होंने स्टेट नहीं दिया, सीटेट के भरोसे कि हमारा तो सीटेट हुआ पड़ा, भाई हम उनके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, वे उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो क्यों मेहनत करे, जब उनका सीटेट क्वालिफाई हुआ है तो वो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने स्टेट नहीं दिया। अगर ये पहले ही बता देते कि भाई स्टेट ही ज़रूरी है तो शायद वो भी मेहनत करते और उसको स्टेट को क्वालिफाई शायद कर लेते, तो उनको कितना बुरा लगेगा। अब उनके पास सीटेट है, स्टेट नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं हुए हैं, तो वो बच्चे भी एक्शन ले सकते हैं, भर्ती आपकी कोर्ट में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है ना।
तो इस तरह से इन्हें नहीं करना, एक भी प्रोसेस जो इन्होंने दिया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चले। अब जो इन्होंने दिया है, अब उन्होंने बोला है कि एस्टेट सीटेट के इक्विवेलेंट नहीं है, अब वैकेंसीज निकाली हैं, वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास एस्टेट है। अरे जब देना ही था, लास्ट ईयर एस्टेट का एग्ज़ाम देना था, तभी आप वैकेंसीज निकाल देते, कम से कम इतना दुख तो नहीं होता। 1 महीने पहले एस्टेट से आप ये चीज़ें कर रहे हो तो बहुत ये है। वो बच्चे भी दे पाते जो इस बार एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले थे, तो उनके लिए तो बहुत ही बुरा है, उनके लिए तो बहुत ही बैड न्यूज़ है। डिमोटिवेट वो हो चुके हैं कि उन्हें एस्टेट एग्ज़ाम अब नहीं देना। और देखो लास्ट डेट थी कल 27 एस्टेट की, और आज ही नोटिफिकेशन दिया। ऐसी तरीके से चलती है हरियाणा सरकार, ठीक है, कुछ भी कर सकती है भाई। इस पे भी इतना भी विश्वास मत करो। अब तो आपको इतना, आप पढ़े लिखे हो, इतने तो ठान ही लिया होगा आपने कि ये तो कुछ भी कर सकती है हरियाणा सरकार, है ना। तो इतना इसके भरोसे मत रहो। अब डिमोटिवेट भी मत हो, जो चीज़ें कर रहे हो करो। एस्टेट का एग्ज़ाम भी दो, उसी थिंकिंग के साथ दो, पॉजिटिव रहो और दो। शायद आपके लिए वैकेंसीज आएंगी, अब नहीं तो अगले साल आएंगी, उससे अगले साल आएंगी ज़रूर। संदेह ये है कि वैकेंसीज आपके लिए नहीं आएंगी। तो एस्टेट का एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, कुछ भी हो सकता है, इनमें भी आपको एलिजिबल कर सकते हैं। क्या पता कह दें कि जिन बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएँ। तो देखो डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। स्टेट का एग्ज़ाम देना है, तीनों ही लेवल के बच्चों को, पीआरटी वालों को भी देना है, उनके लिए तो वैकेंसीज भी नहीं है, उनको भी देना है। पीजीटी वालों को तो देना ही देना है, ठीक है, पीजीटी की वैकेंसीज आएंगी। और टीजीटी वालों को भी डीमोटिवेट नहीं होना है, स्टेट देना है, तैयारी कर रखी है, पास करना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है भाई, हरियाणा है, कोई भी भर्ती देख लीजिए आप, कोई भी भर्ती देख लीजिए, 3 से 4 साल से कंप्लीट होती ही नहीं है। क्या पता अगर हो तो आपको भी मौका मिले, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से एस्टेट की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ ही साथ सीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में बोला जा रहा है उसके लिए कि एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी इतना ही हेल्पफुल रहेगा, अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।